हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक SN2 रिएक्शन। तो देखो, SN2 रिएक्शन, देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर हमारा क्या है, रिएक्शन है। तो देखो, हम इस वीडियो में SN1 और SN2 दोनों क्या करेंगे, कंपेरिजन करते चलेंगे। तो चलो देखो, हमने SN1 रिएक्शन में क्या किया था, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किया था। ठीक है, तो इसके लिए भी इसका एक एग्जांपल लेते हैं SN2 रिएक्शन का। हम इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में हमारा ले लिए मतलब CH3 एक्स हमारा कोई हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब। और इसका रिएक्शन करा रहे हैं KOH से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, मतलब देखो CH3 ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड का इसके साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। और एसीटोन हमारा क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, क्यों इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। अब इसके प्रेजेंस में तो हमारा हमको पता है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो, KOH में हमारा जो KOH हमारा K प्लस और OH माइनस में हमारा टूट जाएगा। तो जो हमारा OH माइनस है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पर अटैक करेगा। और हमको पता है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो X को क्या करेगा, हटा देगा। X को हमारा हटा देगा, X बाहर हो जाएगा, OH माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा CH3। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। हमारा क्या, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब देखो, जैसे आप चाय, अगर हम आपसे बोले कि हमको चाय चाहिए और आपको चाय मिल जाए, तो क्या आपने तुरंत बोला आपको तुरंत चाय मिल गया? नहीं, इस चीज़ को होने में बीच में बहुत सा प्रोसेस हुआ। क्या, आप कोई गया होगा किचन में जाने में डब्बा खोला होगा, चीनी निकाला होगा, दूध लिया होगा, और दूध लिया होगा, गैस चलाया होगा, चाय पत्ती डाली होगी, ढेर सारे प्रोसेस होते तब आपका बन के, तब हमारा लास्ट में बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार इससे इससे ये बना, तो क्या डायरेक्ट बन गया होगा तुरंत ही, स्टेप तुरंत हो गया, मतलब इससे ये डायरेक्ट बन गया? नहीं, इससे ये बनने में बोले तो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ प्रोसेस होता है। तो हमको इसी प्रोसेस को जानना है कि इससे ये कैसे बना। तो देखो, अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिज्म, मतलब इससे ये कैसे बना है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो अब हम मैकेनिज्म जानते हैं, मैकेनिज्म। तो देखो, हमारा जो SN1 रिएक्शन था, SN1 रिएक्शन में क्या था, हमारा SN1 रिएक्शन क्या था कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता था। लेकिन ये जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है, ये सिर्फ 1 स्टेप में होता है। और हमारा उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, जो स्लो स्टेप जिसको हम बोलते थे, वो था हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें सिर्फ ये हमारा एक ही स्टेप में होता है, इसलिए इसी एक ही स्टेप को हम इसको एक ही स्टेप है, तो इसी स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानते हैं। तो देखो कैसे होता है, हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। तो हमारा पहले क्या होता है, एल्किल हैलाइड। अब ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड। देखो कैसे होता है, स्टेप फर्स्ट, एक ही स्टेप है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप एक ही होता है, तो स्टेप फर्स्ट लिख दो, स्टेप फर्स्ट। अब देखो, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये हमारा कोई हैलोजन ग्रुप है, ये रहा हमारा कार्बन। अब देखो, हमको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ाया होगा, मैंने आपको वीडियो बनाया इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो देखो, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम। तो इन दोनों के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये थोड़ा सा इसकी यक्स की तरफ खींचे चले जाएंगे। इसकी वजह से इस पर कुछ निगेटिव, डेल निगेटिव मतलब बोले तो पार्सली निगेटिव, और इस पर कुछ डेल पॉजिटिव, कुछ पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। इस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे इधर से, तो देखो वो न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस है। OH माइनस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। इस पे कौन सा, माइनस चार्ज। अगर इधर से अटैक करेगा तो माइनस, और इधर से आएगा तो माइनस, माइनस माइनस दोनों मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को दूर भगा देंगे। क्योंकि हमको पता है सेम पोल एक दूसरे को भगा देते हैं, रिपेल करते हैं। तो माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाएंगे, मतलब OH माइनस इधर से आना इसका मुश्किल हो गया। तो ये क्या करेगा, देखो इसको OH माइनस कहाँ जाना चाहता है, OH माइनस जाना चाहता है इसके पास। ठीक है, इसके पास जाना चाहता है, मतलब बोले तो इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, ये इसके पास जाना चाहता है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस इधर से आ रहा था तो ये भगा दिया। अब क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से।
तो हमारा OH माइनस को पीछे से अटैक करता है। लेकिन हमारा OH माइनस क्या किया, इसको पीछे आया कार्बन के पास, इसके ऊपर अटैक करना, मतलब बोले तो इससे मिलने, लेकिन इसका पहले से इसके साथ रिश्ता बना हुआ है, इसका हस्बैंड है ये, ठीक है, ये कौन है, इसका हस्बैंड है। तो पहले से इसका रिश्ता इसके साथ बना हुआ है, तो क्या करेगी, ये कहेगी नहीं हम अभी तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हमारा OH माइनस क्या होगा, चुप हो जाएगा। अब ये कहे कि जब ये चला जाएगा तब तुम आके हमसे जुड़ जाना। तो क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब ये वेट कर रहा है भैया कि ये हमारा जाए तब हम इससे जुड़ जाए, अब ये जा ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें काम करता है हमारा यही एसीटोन। तो ये कहता है भैया, ये OH माइनस कहता है किससे, एसीटोन से। एसीटोन कौन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो इसका क्या काम है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, ये जो हमारा CH3 और जो यक्स है, इन दोनों के बीच में जो बांड है, इसको हल्का सा क्या कर देता है, वीक कर देता है। क्या कर देता है, हल्का वीक कर, मतलब इसका और इसका रिश्ता क्या करता है, बिगाड़ देता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बना है उसको क्या करता है, थोड़ा सा कमजोर कर देता है। तो ये कमजोर होगा तो ये थोड़ा सा निकलने का कगार पे आ जाएगा। देखो पूरी तरह से नहीं निकला, अभी मैंने बोला वीक कर देता है हल्का सा। तो जब वीक करेगा तो जैसे ये हल्का सा इससे रिश्ता कमजोर होगा, तो इसका हल्का सा इससे रिश्ता क्या होगा, मजबूत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, OH माइनस जो हमारा होगा वो धीरे धीरे पार्शियली, मतलब बोले तो इसके साथ रिश्ता बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अभी ये इसका धीरे धीरे बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे वीक हो रहा है। अभी पूरी तरह से नहीं टूट रहा है, ये हल्का हल्का टूट रहा है। तो ये हल्का हल्का क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है। इसका हस्बैंड धीरे धीरे जा रहा था, बॉयफ्रेंड धीरे धीरे इसके साथ क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ये है। अब देखो ये इसका रिश्ता इसके साथ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसका रिश्ता धीरे धीरे इसके साथ जुड़ रहा है। अब जब हमारा इस स्टेज में आता है, इसके बाद 10 के पावर -6 सेकंड के बाद, मतलब धीरे धीरे इसका बॉन्ड क्या हुआ, वीक हो रहा है, इसका धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। फिर 10 to power -6 इतना ही समय लगता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो 10 के पावर -6 सेकंड के बाद ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड, मतलब बोले तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक होता है OH माइनस के साथ जुड़ जाता है। अब देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, OH माइनस के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा और X माइनस पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये जो हमारा स्टेप था, ध्यान से देखो, इस स्टेप में देखो तो एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है और एक तरफ बॉन्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपको याद होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि अगर एक तरफ बॉन्ड टूटे और एक तरफ बॉन्ड जुड़ रहा हो, एक तरफ रिश्ता खराब हो रहा है, एक तरफ रिश्ता क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट के नाम से। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो मतलब कि हमारा जो SN2 रिएक्शन है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है। देखो उसमें क्या होता था, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट पाया जाता है, ये था। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, यही तो हमको बनाना था, ये रहा, ठीक है। अब तो ये था हमारा इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। लिख दो मैं यहाँ पे एसीटोन, ठीक है। अब एक ही स्टेप है और इसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बोले तो RDS, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम वन बाय, इसमें क्या क्या चीज़ आपको दिखा, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम SN1 रिएक्शन के बारे में बात किए थे, पहली चीज देखो हमारा वो कौन सा रिएक्शन था, वो यूनिमोलिकुलर था। ये हमारा क्या है, बाइमोल। देखो कैसे, इसमें देखो इस स्टेप में जो हमारे, एक तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हमारे आपस में क्या पार्टिसिपेट किए हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बाइमोलिकुलर के नाम से जानेंगे। वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक था, कौन, एल्किल हैलाइड बस, ठीक है। यहाँ पे दो मिला है, एक ये है एक ये है, इसलिए इसको हम बाइमोलिकुलर के नाम से बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, बाइमोलिक्यूलर, ठीक है। दूसरी चीज इसका जो रेट होता है, अगर इस रिएक्शन का रेट देखा जाए तो रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल के और, ठीक है,
ये। अब देखो अगर इसके हम ऑर्डर की बात करें, इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 + 1 बराबर 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। थर्ड स्टेप देखते हैं। अब देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कितने स्टेप में होता था, 2 स्टेप में। 2 स्टेप में होता था, इसलिए उसको हम कम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से बोल रहे थे। बट ये एक ही स्टेप में होता है। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो तो उसको हम सिंपल रिएक्शन के बारे में नाम से जानते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल रिएक्शन। फोर्थ देखिए, फोर्थ और चीज उसमें क्या होता था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था। इसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। 5 नंबर देखिए, देखो वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने लिया था H2O वाटर को। यहाँ पे हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है एसीटोन। और एसीटोन का क्या काम है, हमने बताया था इसके बॉन्ड को, इसके दोनों रिश्तों को खराब करना। तो यहाँ पे हमने कौन सा लिया सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है। और एक और चीज कि ध्यान से देखो, वहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बना था। यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा OH माइनस सिर्फ OH माइनस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक किया है, सिर्फ पीछे से। वहां पे आगे से अटैक किया था तो हमने ऊपर जुड़ा था तो आगे से, तो क्या वहां पे लिखा था एक रिटेंशन, और पीछे नीचे से जाकर जुड़ा था उसको बोले थे इन्वर्जन। तो यहाँ पे सिर्फ एक पीछे से अटैक किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखता है, सिर्फ आपको क्या, इन्वर्जन। ठीक है। इसमें क्या आपको दिखता है, इन्वर्जन मिलता है हमको, इसमें इन्वर्जन पाया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन बोले तो रेसमिक मिक्सचर मिल रहा था हमें। अब यहाँ पे इसमें क्या है, सिर्फ इन्वर्जन। तो ये था हमारा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ये एक ये, इसलिए इसको हम बाईमोलिकुलर के नाम से दे रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा टोटल टॉपिक, क्या था हमारा, होता है SN2 रिएक्शन। ठीक है। इतना ही आपके सिलेबस में है, इतना आपके लिए इनफ है SN2। हालांकि है, अगर पढ़ना चाहोगे तो बहुत लंबा ब्रॉड है, लेकिन इतना आपके लिए बी फॉर्म के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए, अब हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है। तो किसी नए एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।